हाईटेक सिटी नोएडा में जिस तेजी से विकास हो रहा है, यहाँ जमीनों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आए दिन जमीनी विवाद सामने आते रहते हैं। ताजा मामला नोएडा के थाना सेक्टर 113 के सोरखा गांव का है, जहां आश्रम के नाम पर जमीन के कब्जा करने का मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 29 स्थित नोएडा मीडिया क्लब में आज गाजियाबाद के रहने वाले सुखप्रीत सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि साल 2022 में ब्रह्म कुमारी संस्था वाले उनके पास आए और 1000 गज जमीन में आश्रम खोलने के लिए उनसे बात की, जिसके बाद जमीन के मालिक और आश्रम के कुछ पदाधिकारियों के बीच पैसे का लेन देन हुआ और 1000 गज जमीन आश्रम के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। जमीन मालिक सुखप्रीत सिंह का आरोप है कि बात तो करीब 1000 गज जमीन की हुई थी, लेकिन आश्रम के पदाधिकारियों द्वारा धीरे धीरे करीब 2200 गज जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इसको लेकर आश्रम के पदाधिकारियों, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई गई, लेकिन सुखप्रीत सिंह को कहीं से भी राहत नहीं मिली। उनका कहना है कि आश्रम के लोगों द्वारा आए दिन उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। आपको बता दें कि जमीन मालिक और आश्रम के अधिकारियों के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर झड़प के मामले पहले भी आ चुके हैं, जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में जमीन के मालिक सुखप्रीत सिंह का कहना है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सभी दस्तावेजों की जांच करे और आश्रम द्वारा की जा रही मनमानी पर लगाम लगाए। नोएडा मीडिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है पूरा मामला? ठीक है, देखिए सुखप्रीत सिंह नाम है मेरा। सोरखा में ज़मीन थी मेरी, ठीक है। हमने ब्रह्म कुमारी आश्रम को ज़मीन दी जो कि 1 बीघा थी। उन्होंने हमसे डिमांड की कि हमें 1 बीघा और चाहिए और हमसे समय लिया 6 महीने कि हम 6 महीने आपको 6 महीने में आपको पूरी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो बाद में हुआ क्या कि उन्होंने अपना काम चलाया, आश्रम बनाया उसमें, ठीक। और 6 महीने बाद हमें पेमेंट के लिए हमें टालते रहे। उसके बाद हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया जमीन के लिए। स्टे ऑर्डर आने के बाद भी उन्होंने 1 मंजिल और ऊपर बढ़ा लिया, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतनी सी मांग है हमारी कि हमें इंसाफ मिल जाए, या तो उनसे हमें पूरी पेमेंट मिल जाए, ठीक है, या वो हमें हमारी ज़मीन वापस कर दें। सिर्फ 1 बीघे की रजिस्ट्री है उनके पास और 2200 गज पे उन्होंने कब्जा करा हुआ है, ठीक है। और लमसम 3.5 करोड़ की पेमेंट बनती है, जिसमें उन्होंने 88 लाख रुपए हमें दिए सिर्फ। आश्रम वालों का कहना है कि आप लोग गलत हैं और वो सही है, उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है। आप लोग अब क्या कहते हैं, अलग से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, इस तरह के अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं? जी देखिए, अगर आश्रम सही होता, ठीक है, तो हमने इनके हेडक्वार्टर में भी बात करी, माउंट आबू, ठीक है। उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये बोली हमें कि अगर ये आश्रम की ज़मीन होती तो ये आश्रम के नाम पे होती। इन्होंने पर्सनल नाम पे ज़मीन ली है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ वो ज़मीन है वो 88 लाख की ज़मीन तो नहीं है ना। आप हमें प्रूफ दे दीजिए कि उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है, मतलब उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आश्रम वाले हमें प्रूफ दे दें कि हमने पूरी पेमेंट कर दी है। और पूरी पेमेंट कर दी है तो दूसरे बीघे की रजिस्ट्री क्यों नहीं है? बिना रजिस्ट्री करवाए पेमेंट तो नहीं देंगे वो। हमने तो खैर भरोसे पे उन्हें जमीन दे दी, काम करने दिया,